नमस्कार फ्रेंड्स, माय रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों के लिए खुशखबरी। और ये वैकेंसी बेशक लेट हो जाता, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं ना। उसी का परिणाम है कि हाँ, 2-3 महीने लेट आने वाला था और वैकेंसी पहले आ गई है। चलो इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, अपने ट्विटर कैंपेन के बारे में बाद में बात करेंगे। वैकेंसी में क्या क्या खास है इसके बारे में देख लेते हैं। डेट, एग्जाम प्रोसेस, कितना रुपए फीस लग रहा है, ठीक है, चयन प्रक्रिया प्रक्रिया और सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखेंगे। वेट 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 देखो, टोटल वैकेंसी कितनी है तो 9027 लगभग वैकेंसी है, 9027, ठीक है। और इसमें आपका लगभग जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना दिया है, 3613। और ईडब्ल्यूएस के लिए 902 वैकेंसी, 902 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एंड ओबीसी के लिए 2427, अनुसूचित जाति, एससी एंड एससी, एससी एंड एसटी, अनुसूचित जाति 1895 और अनुसूचित जनजाति 180 सीट। टोटल होता है 9027। ये वैकेंसी है यूपीएसआई की। और इसमें भी कई प्रकार की जॉब्स हैं, जैसे कि आपको आपको देखो, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एक ये वाला है, ठीक है, इसकी ज्यादा वैकेंसी आई है। प्लाटून कमांडर्स की भी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जो है इनका थोड़ा सा कम वैकेंसी है, ठीक है। 3 प्रकार की आप एसआई बनने वाले हो, ठीक है, दरोगा बनने वाले हो। चलो देख लेते हैं, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल जो है वो 9534 है, ठीक है, जिसमें से का वर्ग जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, तो इसकी लगभग 9027 है। टोटल आपका 9534 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 9534 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल सीट, ठीक है, टोटल सीट इतनी है। उसमें से डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसमें कि आपका लगभग 9027 ये आपका उप निरीक्षक पुलिस के पदों का श्रेणी व विवरण है, ठीक है। इसमें भी कुछ आरक्षण आपको गिवन है, वो आरक्षण देख लीजिए। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2%, लगभग 180 पद यहाँ पर है। और 5% भूतपूर्व सैनिक है, 451। और महिला 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 1805। तो 9027 में महिलाओं का टोटल जो सीट है वो है 1805, ठीक है। चलो इस स्लाइड में इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या गिवन है। तो इसमें अगर खा वाला वर्ग देखें, प्लाटून कमांडर्स के लिए क्या क्या है, तो प्लाटून कमांडर्स के लिए ये आपका अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 194 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 131 और एसटी के लिए 101 और एससी के लिए 10 सीट, मतलब 484 सीट यहाँ पर है प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए। इसमें भी कुछ आरक्षण उसी प्रकार से गिवन है जैसे पहले दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2% के यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब 10 सीट, पदों की संख्या 10 है। और पूर्वभूत सैनिक 5%, मतलब 24 सीट यहाँ पर गिवन है। क्लियर। अब जो गा वाला वर्ग है फायर ब्रिगेड का, इसमें अगर अधिकारी बनना है, दरोगा बनना है, एसआई बनना है, तो इसके लिए जनरल के लिए 10 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति 5 और अनुसूचित जनजाति इसके लिए 0 सीट है, ठीक है। सो ओवरऑल इसमें 23 सीट है। इसमें लगभग आपको
484 सीट, करेक्ट। 9027 वो उसमें आपका नागरिक वाले में है। वही प्रकार से स्वतंत्र संग्राम 2% और पूर्वभूत सैनिक 5%, जिसमें से 0 और 1 सीट है। क्लियर है ये? अब इसमें देख लेते हैं कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। भाई 1 तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1/4/2021 से प्रारंभ होकर आप लोग 30/4 मतलब पूरे 1 महीने का टाइम मिल रहा है आप लोग को। आराम से फॉर्म को भरिए और फॉर्म की फीस है 400, कोई भी कैटेगरी है 400 रुपए आपको देना है, ठीक है। 400 रुपए इसका टोटल फी है, यहाँ पे गिवन है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपए देना होगा, करेक्ट। और कुछ दिए है ना, ये राष्ट्रीयता है, वो तो आप है ही राष्ट्रीयता, तो इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हता कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको वाला वर्ग का बनना है तो उसके लिए उप निरीक्षक नागरिक और प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए आप सिंपल, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं जिसमें आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है या फिर बीकॉम किया हुआ है या कोई और आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है, तो वो सब चीज चलेगा इसमें, ठीक है। उप इसमें लेकिन खा वाले फायर ब्रिगेड में आपको विज्ञान से स्नातक करना है, ठीक है, विज्ञान से स्नातक जिसमें आपके साइंस लिया हो, ठीक है। और बीए और बीकॉम तो एलिजिबल है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये चीजें हैं। ये देखो टिप्पणी और है कि आवेदन करने का थी, मतलब अपियर जो है ना, मतलब अगर सेकेंड ईयर में है सोचे कि अप्लाई कर दें तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सम्मिलित होने अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, अपियर। क्लियर है ये चीजें, बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आयु देख लेते हैं, 21 से 28 वर्ष आयु है। अब तो ये तो गलत हो गया ना, 28 वर्ष। देखो मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो 26 साल का था और प्रिपरेशन कर रहा था, सुनने में आ रहा था कि यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। गवर्नमेंट ने इतना डिले कर दिया कि 2 साल से सुनने को आ रहा था कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, लेकिन 2 साल बाद अब वैकेंसी जाके आई है। तो उसमें अगर किसी का ओवर एज हो गया है तो उस बच्चे की गलती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट है तो अपना ही करेगा। चलो ओवरऑल ये स्लाइड फिनिश हो चुका है, इसमें जो भी था मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट जो भी था। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। तो इसमें इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। भर्ती की प्रक्रिया ये देख लेते हैं, ये हमारे लिए है, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। 400 अंक का एग्जाम होने वाला है, 400 नंबर्स का अंकों का एग्जाम होगा, ठीक है डियर, जिसमें समान हिंदी 100 अंक का और मूलभूत मूल मूल विधि संविधान, ठीक है, पॉलिटी और सामान्य ज्ञान लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ से, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 100 मार्क्स का मैथ्स एंड आपका रीजनिंग। क्लियर है, तार्किक परीक्षा, ये सब चीजें। तो अभी हम सब्जेक्ट भी देखेंगे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे। तो 400 अंक हो जाता है, तो 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। क्लियर, आई होप इस वाले स्लाइड में इतना ही इंपॉर्टेंट तथ्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 2 आवर, 2 घंटे का पेपर होगा भाई साहब, 120 मिनट का होगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों का किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में इक्वल परसेंटाइल मेथड लागू होगा। ये तो अभिश्राप है भाई साहब नॉर्मलाइजेशन, अभी नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतना बवाल हो गया है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन एक ही दिन करवाओ ना भाई, एक ही दिन पूरा पेपर करवा दो। ऑनलाइन करवा रहे हो मतलब ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, इतने तो पावर रखनी चाहिए ना। चलो बाकी ये चीजें पढ़ लेना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये देखो
शारीरिक योग्यता की बात कर लेंगे तो पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 168 सेंटीमीटर। सामान्य अनपिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168, अगर इससे कम है तो भूल जाइए। और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 है। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। हाँ, सेना के लिए क्या है भाई, 79 नॉर्मल होना चाहिए, 79, 84 क्या होना चाहिए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर टोटल फूलना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए इनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अनुसूचित जाति के 77 से लेके आपका 82 होना चाहिए, करेक्ट। सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है, कोई भी हो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होगा चेस्ट अपने आप। चलो बात करते हैं गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 152, चाहे जनरल चाहे ओबीसी है चाहे ईडब्ल्यूएस है चाहे अनुसूचित जाति है, उन सभी के लिए। वाला अनुसूचित जनजाति इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, 170 147 अगर सेंटीमीटर की हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं गर्ल्स। महिलाओं के लिए न्यूनतम वायु 40। हाँ, तो जो भी गर्ल्स अगर 40 किलो से कम हो तो अभी से डाइट लेना अच्छा शुरू कर दीजिए, आपको वेट बढ़ाना है, 40 किलो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। बहुत लड़की बहुत चुकी पतली पतली होती है तो वो 40 किलो की भी नहीं होती हैं, तो वो इसलिए बात किया गया है। बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड ठीक है, रनिंग की बात करेंगे तो भाई 48 किलोमीटर आपको, लगभग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, और 28 मिनट में 28 मिनट में आपको लगभग 4.8 किलोमीटर, ठीक है। पुरुष के लिए है ये, पुरुष के लिए है। तब महिलाओं के लिए 2.4 2 किलोमीटर एंड 2.4 किलोमीटर 400 मीटर, और तो ये दौड़ 16 मिनट में, ठीक है, 16 मिनट में पूरा करना है। तो आप अगर इस रनिंग को जीतना है तो भाई 3 किलोमीटर, जो वुमेन्स है वो 3 किलोमीटर अपना रनिंग फिट करें, और जो पुरुष है वो लगभग आपका 5 किलोमीटर प्रैक्टिस में लग जाइए, 5 किलोमीटर रनिंग के लिए थोड़ा सा बढ़ा के दौड़ना है, ठीक है, जैसे कि रनिंग में क्या हो, कंफर्टेबल रहें। अदरवाइज एग्जाम क्रैक भी हो गया और अगर रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए तो बहुत बड़ा विडंबना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी फिजिकल होने के बाद आपको मेडिकल भी होगा, ठीक है। मेडिकल तो जैसे होता है पुलिस का वैसे ही होगा। आरक्षण और अनुसूचित आयु सीमा में छूट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो सभी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी ही होता है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या ही बताएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रिजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। जो भी पूर्व भूत हैं वो अच्छे से इसको पढ़कर एंड देन अप्लाई करना, ठीक है डियर। कि वही चीज बार बार रिपीट करते हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। ये आरक्षण के लिए अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई भी बच्चा है तो आरक्षण आप जो भी प्रमाण पत्र है इसका वो आप बनवा लीजिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है, अप्लाई करने से पहले बनवा लीजिए। और अप्रैल 2020
इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद का ही होना चाहिए। किसी ने इससे पहले बनवा लिया तो वो मान्य नहीं होगा, उसमें लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, वो सब चीज़ें आप लोग फॉर्म भर लेते हो, इतना भर भर के तो हम लोग ज्ञात तो बन ही गए होंगे ना, फॉर्म तो भर ही लेते होंगे या साइबर कैफ से भरवा लेना। फोटो वोटो देख ले, फोटो के लिए कुछ बोला गया है यहाँ पर, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। साफ होना चाहिए, चेहरा साफ होना चाहिए, फिजिकल के लिए बताया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं हम लोग तो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस। ये चीज़ें फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, वही कह रहा हूँ, एक पूरे में यही सब भर रखा है बार बार अगेन अगेन। देखो हिंदी में क्या क्या आएगा सिलेबस में, तो ये चेक देखो, एक लंबा चौड़ा इन्होंने सिलेबस दे दिया हिंदी में, और आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आप लोग जान ही रहे हो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, प्रायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ठीक है। तो हिंदी की प्रिपरेशन करने वाले सभी लोग इसको जानते हो। नेक्स्ट देखते हैं मूल विधि। तो मूल विधि आप लोग को बहुत पहले से पता था, साई के लिए मूल विधि इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको भी प्रिपरेशन कर रहे थे। ये 2 साल से, मैंने कहा ना 2 साल से प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये लोग। और संविधान की अच्छी समझ और अच्छी नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान से अच्छा खासा, इतने में से 100 नंबर का आएगा, संविधान में लगभग लगभग आपको मान के चलिए 30 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और 20 से 25 नंबर का लगभग ये आपका मूल विधि भी आएगा, ठीक है। 50 नंबर के लगभग लगभग ये आपका करंट भी आने वाला है, मतलब सामान्य ज्ञान आएगा, जीके, ठीक है, जिसमें विज्ञान पूरा हर चीज शामिल है, ठीक है, करंट अफेयर सब कुछ शामिल है। इस स्लाइड में हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए पेपर आसान नहीं होने वाला है, बाकी मैथ का पूरा देख लीजिए, मैथ में क्या क्या आने वाला है। कुल मिला के समझिए कि अंक गणित है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, अंक गणित की पूरी प्रिपरेशन करनी है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पूरा अंक गणित इन्होंने कर दिया है। साथ में इन्होंने मेंसुरेशन भी दिया है, मेंसुरेशंस एंड ज्योमेट्री नहीं दिया है, ठीक है। ओके, मानसिक योग्यता, तो रीजनिंग में पूरी रीजनिंग, देखो पूरी रीजनिंग, तो एक अच्छी बुक ले लीजिए, ठीक है, और प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, बट अभी क्या है, प्रिपरेशन को बहुत शार्प करना है, ठीक है। तार्किक परीक्षा और बुद्धि लंबी परीक्षा, तो रीजनिंग भी आपको प्रिपेयर करना है, एंड मानसिक योग्यता परीक्षा, ये तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं होता है, बट मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अच्छे से लगा लीजिए, प्रैक्टिस करते रहें। बाकी फिनिश हो गया, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आई होप सारी जानकारी आपको मिल गया होगा, अगर कोई भी जानकारी ऐसा है जो कि